नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा, जिसमें एएनएम, स्टाफ नर्स, एलटी और फार्मासिस्ट के पद हैं। इसको लेकर के बात करेंगे और इसी के साथ यूपी ट्रिपल एससी से एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये भर्ती है फॉरेस्ट गार्ड। इसमें 12th पास होना चाहिए यूपी बोर्ड से या फिर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से समकक्ष 12th पास 12वीं पास होना चाहिए। तो इस भर्ती के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताएंगे और अगर आप आवेदन करना चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं। 1900 ग्रेड पे की सरकारी अस्थायी नौकरी है, अस्थायी जॉब है। इसके लिए पीईटी का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। पीईटी 2022 से ये भर्ती है और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 से ये 9th ये वैकेंसी है। और आगे पीईटी के द्वारा ही एएनएम की अस्थायी भर्ती भी आप सभी को देखने को मिलेगा। पीईटी 2023 का फॉर्म आप सभी ने भरा होगा, एग्जाम भी आप सभी देंगे और अच्छे से तैयारी आप सभी करिए, क्योंकि आने वाले समय में पीईटी शॉर्टलिस्टिंग के बाद पीईटी की कट ऑफ भी हो सकता है आपको देखने को मिले। स्टाफ नर्स में यूपीपीएससी से 2 नोटिफिकेशन आया हुआ है और अगर आप एलिजिबल हो तो आप समय से पहले आवेदन कर लीजिएगा। ऑलरेडी उसके बारे में आप सभी को अपडेट दे चुके हैं। संविदा की देखिए, जॉब संविदा की होती है, जो भी अस्थायी रिक्तियाँ होती हैं आप उनके लिए कोशिश करते रहिए। जिस दिन आपका सरकारी या अस्थायी नियुक्ति आपको मिल गई, अस्थायी सरकारी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो गया, तो कहीं ना कहीं उसी दिन आपका सपना पूरा होगा। सबसे पहले बात करेंगे यूपी एनएचएम 17,000 प्लस भर्ती का रिजल्ट आखिर कब आएगा। इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है और आप देखेंगे एक बार नहीं कई बार एनएचएम ऑफिस जाकर के बात की गई है, चाहे संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा, चाहे अभ्यर्थियों के द्वारा, मिशन निदेशक मैम के द्वारा यही बोला गया है कि इस महीने आपका रिजल्ट हर हाल में दे देंगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो जून या मई जून से ही बोला जा रहा है कि आपका रिजल्ट इसी महीने दे देंगे। मई जून जुलाई भी निकल गया, अगस्त भी निकल गया, सितंबर का महीना चल रहा है। तो कुछ कहा कुछ कन्फर्म यहाँ पर तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन ये भर्ती पूरी तो हो रही है। इस भर्ती को लेकर के चर्चा भी हो रही है समय समय पर। अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज़पेपर में दोबारा से दिया गया था कि ये भर्ती पूरी होगी तो इतने स्टाफ की जो कमी है वो दूर होगी। तो ये भर्ती तो 100% पूरी होगी, बशर्ते इस भर्ती में देरी होने का कोई भी स्पष्ट कारण समझ में नहीं आ पा रहा है। बाकी की प्रोसेस कितनी जल्दी पूरी करा ली गई, समय नहीं दिया गया बिल्कुल आप लोगों को तैयारी करने के लिए, जबकि ऑनलाइन एग्जाम भी हुआ था। और अब रिजल्ट के लिए इतना लंबा इंतजार, तो चीज़ें समझ से परे हैं। फिलहाल में हम लोग कर क्या सकते हैं कोशिश के अलावा। तो आप लोग किसी न किसी भर्ती में जहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, आप लोग तैयारी जरूर करते रहिए और उम्मीद करते हैं कि इस महीने से अब अगला महीना नहीं होना चाहिए आपकी भर्ती में आपके रिजल्ट को लेकर के, और इसी महीने आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए। अब आगे बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक, 2 तरह के पोस्ट, टोटल इसमें 709 पद हैं। फॉरेस्ट गार्ड इसको बोलते हैं। तो इस भर्ती के बारे में आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट हो समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टोटल 19 पेजेस का पीडीएफ है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल साइट से। टेलीग्राम चैनल से अगर आप ना जुड़े हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इस भर्ती की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज की डेट में नोटिफिकेशन आया है 12 सितंबर और 20 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। ऑनलाइन आवेदन ही करना है। 10 अक्टूबर लास्ट डेट है और यही कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट का मतलब हो गया कि 10 अक्टूबर तक आपके पास अर्हता होनी चाहिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो 10 अक्टूबर से पहले पहले आपको बनवा लेना है। ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे तो 10 अक्टूबर से पहले पहले आपको बनवा लेना है। संशोधन की डेट से कोई मतलब नहीं होता, 17 तक संशोधन कर पाएंगे, लेकिन लास्ट डेट इसमें 10 अक्टूबर ही देखा जाएगा। और ये चीज़ आगे लिखा गया है नोटिफिकेशन में, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है पिछली भर्तियों में, तो संशोधन की डेट को नहीं माना जाता है। आगे आप देखिए, टोटल यहाँ पर 709 पद है, 693 पद इसमें वन रक्षक के हैं और वन्य जीव रक्षक के 16 पद हैं। कुल मिलाकर के 709 पद है। पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड के आधार पर आप आवेदन कर पाएंगे। आपको स्कोर कार्ड डिग्री के समय देना नहीं होता है, लेकिन पीईटी 2022 के रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही आप आवेदन कर पाएंगे। अब जितने आवेदन आएंगे और जितनी सीटें हैं इस भर्ती में, उसी के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। अगर अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे आवेदन करने वाले तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि पीईटी की कट ऑफ बनेगी। अगर अभ्यर्थी कम होंगे तो पीईटी की कट ऑफ कम रहेगी। ऑनलाइन माध्यम से ही आपको आवेदन करना है। आवेदन को लेकर के एक हम अलग से फॉर्म भर देंगे, 25 रुपये फीस लगना है, तो एक अलग से फॉर्म पूरा भर के आपको बता देंगे कैसे आपको आवेदन करना है। तो आवेदन आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि 10 यानी 10 अक्टूबर 2023 तक
आपके पास जो भी अनिवार्य अर्हता है शैक्षिक वाली या फिर अन्य अर्हताएं हैं, तत्संबंधी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट के अगर आप होंगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और जो विवाहित महिलाएं होंगी, आपको जाति प्रमाण पत्र अपने पिता पक्ष का देना अनिवार्य है। EWS में ऐसा नहीं होता है, उसमें अपने अगर शादीशुदा है तो पति पक्ष का, और अगर अविवाहित है तो पिता पक्ष का। EWS जो है आपका 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद का ही बना रहेगा, तभी मान्य होगा, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। 2022-23 की आय पर, वित्तीय वर्ष आय पर देखा जाएगा आय आपकी, और जो आपका प्रमाण पत्र होगा 2023-24 के लिए मान्य रहेगा, मतलब निर्गत हुआ रहना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाना हो या फिर डोमिसाइल बनवाना हो तो आप लोग लास्ट डेट से पहले आप लोग बनवा लेंगे। पूरा नोटिफिकेशन एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है, ताकि कोई भी आपके मन में कोई भी दुविधा न रहे। ये आवेदन को लेकर के यहाँ पर दिया गया है इंस्ट्रक्शन, कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने, कैसे आपको फीस पेमेंट करना है। इसको लेकर के हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आवेदन को लेकर के। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 25 रुपये शुल्क है सभी के लिए, और जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को मुख्य परीक्षा वाला जो फीस पेमेंट होता है वो करना होगा, सबको नहीं करना होता है। लेकिन यहाँ पर अभी आपको 25 रुपये का पेमेंट करना होगा फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म अभी 20 तारीख से आवेदन स्टार्ट होंगे। संशोधन किस में कर पाएंगे उसको लेकर के यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। और ये भर्ती 1900 ग्रेड पे की है। यहाँ पर देखिए रिक्तियाँ कैटेगरी वाइज क्षैतिज और लंबवत आरक्षण के अनुसार सीटों का बंटवारा आप इसे देख लीजिएगा। टोटल यहाँ पर सीटें हैं 709। बाकी चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, नोटिफिकेशन आप देखते रहिए। ये भी हमने बता दिया है ऑलरेडी। 12th पास होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या फिर सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और ये अधिमानी में होता है। अगर आप किसी के साथ मेरिट में समान आते हैं तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है, ये अनिवार्य नहीं होता है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक है। आयु 18 से 40 अन्य रिजर्व के लिए। बाकी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलती है। सबसे पहले इसमें देखिए रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के बाद फिर आगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी शारीरिक मानक परीक्षा। इसमें हाइट चेस्ट पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए हाइट और वेट देखा जाता है। पुरुषों के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, सामान्य OBC EWS और SC के लिए, ST के लिए 160, चेस्ट जो है 84 सबके लिए, और ST के लिए 82 सेंटीमीटर, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। इसके आगे फीमेल के लिए वेट जो है 45 से 58 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए, 45 से कम नहीं होना चाहिए, सभी के लिए है। हाइट में छूट मिली है ST को केवल, बाकी के लिए 152 सेंटीमीटर और ST के लिए 147 सेंटीमीटर। इसके आगे फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें अगर पुरुष हैं 10 किलोग्राम का भार लेकर के आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है, और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे का ही समय मिलता है, लेकिन 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका शारीरिक मानक परीक्षा है या फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा या फिर आपका, ये सभी आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, मतलब इनके नंबर आपकी मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। जो आप रिटन एग्जाम देंगे, लिखित परीक्षा देंगे, उसी के नंबर जुड़ते हैं। अभी इसके पहले 2018 में भर्ती आई थी, इस बार पैटर्न बदलने वाला है, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसी तरह से आपको देखने को मिलने वाला है या फिर मिलना चाहिए, क्योंकि सभी परीक्षाओं में बदलाव किया गया जो भर्तियाँ पेट से आने लगी हैं। रीजनिंग, हिंदी, GK GS और में भी हो सकता है कि आपको इसमें UP स्पेशल देखने को मिले। इसी तरह से आपका सिलेबस रह सकता है। अभी सिलेबस और एग्जाम को लेकर के, परीक्षा योजना को लेकर के अलग से नोटिस आएगी बाद में। बाकी आपको कोई भी दिक्कत लगे, आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर मेडिकल होता है। अभी 2018 वाली भर्ती में मेडिकल होना शेष है, यानी वो भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, और इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। मेडिकल के बाद जो है फिर अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट बनती है और फिर आगे ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। हमने यहाँ पर लगभग सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दी हैं भर्ती से संबंधित। कोई भी आपको तथ्य गलत नहीं बताना है। फॉर्म भरते समय सारी चीज़ें आपको सही सही जो आपके पास है वही भरना है। और इसमें एक कंडीशन ये भी होती है DV के समय कि एक एफिडेविट देना होता है कि अगर पुरुष हैं तो आपके एक से अधिक जीवित पत्नियां नहीं हैं, और अगर विवाहित महिला होती हैं तो आपके एक से अधिक जीवित पति नहीं होते हैं। ये फॉर्मेट है नीचे। धन्यवाद।